हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग। प्रोज से दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ वसंत। अब इस जो चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर को अनीश जंग ने रिटन किया यानी लिखा है। इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है क्लास 12 की, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले होंगे। इस परीक्षा में आपको इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन 100% आता है बोर्ड परीक्षा में, तो बोर्ड परीक्षा को रिलेट करते हुए इस चैप्टर को हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इसमें लिखा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस न्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और एक लाइक कीजिए। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। जो साहेब और अदर रैग पिकर्स बोलते हैं कूड़ा करकट बीनने वाले। तो साहेब और कूड़ा करकट बीनने वाले जो अन्य थे, नॉट वियर नहीं पहनते थे चप्पल्स यानी चप्पलों को। वाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। और उन लोगों ने इसके लिए क्या बहाना बनाया। उन्होंने इस जो पॉइंट के लिए क्या बहाना बनाया। वो चप्पलें नहीं पहनते थे तो इस पर उन्होंने क्या बहाना बनाया। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर है, साहेब एंड अदर रैगर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। साहेब और अन्य कचरा बीनने वाले थे, जो कूड़ा करकट बीनने वाले थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे। बिकॉज क्योंकि इट्स देयर ट्रेडिशन। ट्रेडिशन बोलते हैं परंपरा को। यह उनकी परंपरा थी। टू वांडर घूमना, बैरफुट होता है नंगे पैर, यानी यह उनकी परंपरा थी जो नंगे पैर घूमते थे। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो। और वो चप्पलें पहनना भी पसंद नहीं करते थे। दे एक्सक्यूज्ड दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ। और उन्होंने यह बहाना बनाया कि उनकी जो माँ है उन्हें दुकान से नहीं दिलाती हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी। सीमापुरी में कितने रैग पिकर्स रहते थे? रैग पिकर्स कूड़ा करकट बीनने वाले, जो कि दिल्ली में है। हाउ डिड दे सेटल देयर इन सीमापुरी, दिल्ली। और वे दिल्ली के जो सीमापुरी हैं वहाँ पर कैसे सेटल हुए या कैसे बसे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यूज टू लिव। लगभग 10,000 से अधिक कूड़ा करकट बीनने वाले रहते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। और वे 30 वर्ष से भी अधिक समय से वहाँ रह रहे थे। एज दे आर स्क्वेटर्ड हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। 1971 में
जो बांग्लादेश से आए हुए वे वहाँ पर आकर के बसे हुए, या उन्हें कह सकते हैं कब्जाधारी। कब्जाधारी का मतलब वहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, आकर के बस गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज मुकेश? मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वॉज हिज एम्बिशन? वह कहाँ का रहने वाला था, या वह कहाँ से बिलोंग करता था, और उसकी एम्बिशन बोलते हैं महत्वाकांक्षा, और उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी? तो इसका आंसर है हमारा, मुकेश वॉज ए यंग बॉय। मुकेश जो था वो एक नवयुवक लड़का था, बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग, जो कि चूड़ी बनाने वाले परिवार से जुड़ा हुआ था, फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से। हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा, वॉज डिफरेंट, अलग थी, भिन्न थी, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार, मतलब उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो उसके परिवार से भिन्न थी। एज ही वॉन्टेड टू बीकम ए मोटर मैकेनिक, क्योंकि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। आपको इस कहानी के बारे में पता होगा कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता जो चूड़ियाँ बनाया करते थे उसे वही सिखाना चाहते थे, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो मोटर मैकेनिक बने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द बैंगल्स सिंबलाइज? जो चूड़ियां हैं किसका प्रतीक हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद? और जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले हैं उनका क्या रोल है? चलिए इसका आंसर है, द बेंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। जो चूड़ियां हैं वो भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक हैं। द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के जो चूड़ी निर्माता हैं, प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बेंगल्स, वे अधिक मात्रा में चूड़ियों का उत्पादन करते हैं इन द कंट्री, दुनिया भर में, एंड एक्सपोर्ट बेंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसे पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी दुनिया में, संसार में वो एक्सपोर्ट करते हैं, उन चूड़ियों का एक्सपोर्ट करते हैं यानी निर्यात। इंपोर्ट होता है आयात। तो अगर इसके एंटोनिम की बात करी जाए तो इसका एक्सपोर्ट का हो जाएगा इंपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है नेक्स्ट, इट इज हिज कर्म। इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, और यह उसकी किस्मत है। हु सेड दिस एंड वाई, यह जो शब्द है किसने कहा और क्यों कहा? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो, इस क्वेश्चन का आंसर है, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश, ये जो एपस्ट्रॉफी एस लगा है इसका यहाँ मतलब है, इसका अर्थ जो होता है वो होता है का, की या के, जो भी यहाँ अर्थ सेटल होगा उसको लगाएंगे। तो मुकेश की दादी माँ, मुकेश की दादी माँ सैड, जो मुकेश की दादी माँ थी उन्होंने कहा दिस, यह इसलिए कहा कि बिकॉज, क्योंकि सी हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, उन्होंने अपने पति को देखा था, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जो चूड़ियों के कांच हुआ करते थे उनकी जो पॉलिश थी उसकी धूल से, जो चमकने वाले शीशे हुए करते थे उनकी धूल, उनके जो कड़ हुआ करते थे वो उनकी आंखों में गिरने से उन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा था। सी सेड दैट, वह उन्होंने कहा या उसने कहा, ए गॉड गिवन
लाइन एज कैन नेवर बी ब्रोकन। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो एक लाइन एज कैन नेवर बी ब्रोकन, कभी भी प्रदत्त वंश को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, यानी वह कभी भी हमारे जो वंश है उसको तोड़ नहीं सकता। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर था। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्रत्येक क्वेश्चन का, और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इस जो यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद यू स्टडी, या फिर @ लगा के EWYBP, अगर आप इसको सर्च करते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, और जिससे आपको प्रत्येक वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। आप इन सभी वीडियो को देख लेना, क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, और इन वीडियो से आपके एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, ये रहा आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।